हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सबको स्वागत करता हूँ। आज अशोक लीलैंड BS6 का ट्रेनिंग दिया था। ट्रेनिंग में क्या किया बोला आप लोग देखिए। BS6, BS2 से BS3, BS1 से पहले तो BS ही नहीं था, उसके बाद BS2 आया, BS3 आया। ये सब क्या है ना, इसको पोल्यूशन नॉर्म्स बोलते हैं। BS का मतलब है भारत स्टेज, BS फुल फॉर्म है भारत स्टेज। अबुल भी आ गया। स्टेज वन फर्स्ट स्टेज ठीक है, भारत स्टेज। और जैसे बाहर में हो गया है यूरो 1, यूरो 2 ऐसे करके आता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो भी अभी देखो इतना पोल्यूशन हो रहा है। आज तुम लोग यहाँ पे फैक्ट्री, यहाँ पे मतलब क्रशर मशीन चला दिया, यहाँ पे धुआं निकल गया। कल वहाँ पे प्लांट बैठा दिया, वहाँ पे धुआं निकले। इतना पोल्यूशन हो रहा है, आदमी लोगों का अजब अजब का बीमार हो रहा है। ठीक है, पहले कैंसर सुना था, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आज से अगर 20 साल पहले देखोगी तो नॉर्थ ईस्ट में शायद एक ही कैंसर बीमारी। गैरेज में अर्जेंट आज देखो हर क्लास चल रहा है, BS6 वाला क्लास चल रहा है। हर गांव में एक कैंसर बीमारी मिलता ही है। स्किन का डिजीज हो, जो भी उल्टा पुल्टा बीमार है वो सब कुछ होता है। तो वो सिर्फ पोल्यूशन के लिए होता है। तो क्या बोला है सरकार, क्या बोला है, अभी हम लोग को पोल्यूशन कम करना है। पोल्यूशन हम लोगों का इंडस्ट्री का भी कुछ रूल दिया है, वो लोग भी पोल्यूशन कम किया है। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ सिस्टम बनाने के लिए बोला। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने क्या किया, इसको पोल्यूशन ठीक करने के लिए अलग तरह का मॉडिफिकेशन किया। BS2 में सिर्फ पहले क्या हुआ था, सादा पंप था। BS3 में थोड़ा बहुत हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक पंप लगाने आया, VP37 ये सब पंप लगाने के लिए आया। उसके BS3 का कोई गाड़ी में कॉमन रेल भी आ गया। ठीक है, अभी BS4 में सब गाड़ी में कॉमन रेल आएगा। कॉमन रेल आने के बाद उसके बाद देखा BS4 में EGR भी दे दिया। EGR का काम क्या है, उसका जो हम लोग का हार्मफुल गैस है ना, उसको कम करना है। EGR का काम वो BS4 में हम लोग का अशोक लीलैंड का जो हार्मफुल गैस का वो कम EGR का थ्रो किया। तो टाटा में क्या किया, पहले से ईच दे दिया। अभी BS6 में क्या किया हम लोग का, BS6 में भी हम लोग का अभी EGR भी है, ईच भी है। अभी EGR ने जितना मान लो 1% हार्मफुल 1% जो जहर का गैस वो कम कर दिया। वो जो ईच है, इसने बाकी जितना भी रहा वो भी थोड़ा कम नहीं मिला। अभी जो भी पोल्यूशन गैस, जो भी गैस निकलता है ना, अभी एनवायरनमेंट में जो भी हम लोग एनवायरनमेंट में होता है वो बहुत ही कम हार्मफुल है। इसीलिए ये सब आया है। वो इतना नॉलेज है। अभी तुम लोगों को जो तुम लोगों को दरकार है वो मैं सिखाता हूँ। हम लोग का अभी जो हैरोल तो हम लोग का अभी जो मतलब ये है डिस्प्ले स्क्रीन ऐसे दिखता है। ठीक है, तो डिस्प्ले स्क्रीन ऐसे दिखता है। मतलब पहले मैं जो बोलता हूँ, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, RPM मीटर है। कितना तुम दबाओगे उसी हिसाब से RPM जाएगा। 0 का मतलब है 0, 5 का मतलब है 500, ऐसे करके 3500 तक है। लेकिन हम लोगों का RPM हाईएस्ट है 2650 और आइडियल है 500 to 600 के अंदर रहना चाहिए। इसका अंदर है तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का 2650 तक ही रहता है, उसका ऊपर भी जाता है। उसी का ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग किस लिए होता है मालूम है? ओवर स्पीडिंग किस लिए होता है, जब डाउन में जाएगा, डाउन में जाने के टाइम में हम लोग को ब्रेक यूज करना है। ब्रेक जब डाउन में जाए क्या होगा, हम लोग देखो वो ऊपर का हम लोग का जो कैंप है, वहाँ से तुम दौड़ के आओगे तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो तुम गिर जाओगे। गाड़ी के साथ ही ऐसा ही है, जब डाउन में जाएगा ना, वो इंजन का स्पीड से ज़्यादा चक्का का स्पीड इंजन को चलाएगा। उल्टा हो जाता है, इंजन जितना स्पीड से घूम रहा है, चक्का उससे ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। तो चक्का का जो स्पीड है उसको कम करने के लिए हम लोग ब्रेक लगाया है, उसमें एग्जॉस्ट ब्रेक है। एग्जॉस्ट ब्रेक इसीलिए एक स्विच है वहाँ पे, डाउन व्हील स्विच जो ब्लू कलर का बटन है ना, जब भी डाउन में जाएगा वो स्विच को दबाना है, दबा के रखना ही है। बिना दबाने से क्या होगा ना, कल अगर तुम मान लो कि ब्लॉक ब्लास्ट हो जाएगा, इंजन ब्लास्ट हो जाएगा ना, वो सब वारंटी में नहीं है। इसीलिए और एक चीज़ है, तुम उसी टाइम बोल भी सकते हो कि मैं तो दबाया था, आप लोग आके स्विच को ऑफ कर दिया, ऐसा तुम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए बोल नहीं सकते हो, ये सब इश्यू में कैप्चर करके रखता है। हम लोग जब इश्यू का जब डाटा देखेंगे ना उससे मालूम हो जाएगा तुम स्विच दबाया था या नहीं दबाया था। ठीक है, हमेशा जब डाउन में जाएगा तो वो स्विच दबाना ही है एक बार। और ये 3 अंगूठा जो है ना ऐसे करके है, ये जिसका 3 अंगूठा है इसका मतलब बहुत अच्छा चला रहा है। जिसका 2 अंगूठा है उससे थोड़ा कम अच्छा चला रहा है। जिसका 1 अंगूठा है उससे और भी कम अच्छा चला है। जिसका डाउन है उसको चलाना ही आता नहीं है, ऐसे ही आ गया ड्राइवर बनने के लिए। ठीक है।
ऐसे ये आ गया, उसको जहाँ पे 2 नंबर लगाना चाहिए उसमें 2 नंबर नहीं लगा रहा है, 3 नंबर लगा रहा है, जहाँ पे 4 नंबर लगाना चाहिए उसमें 5 नंबर लगा रहा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। और दूसरी बात है, कभी कभार क्या होता है ना, ज़्यादा रास्ता खराब होने से भी ये रास्ता में तुमको 3 लाना भी मुश्किल है। किसी किसी का 3 आ गया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा खराब रास्ता होने से क्या होता है ना, गियर बार बार चेंज करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, जहाँ पे 3 लगाना चाहिए हम लोग 2 लगा के चला जाता है, रास्ता पीछे आ गया, वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो 3 का 3 कभी कभी नहीं भी आता है। तो हम लोग ये कोशिश करना है कम से कम 2 और 1 में रखना ही है। ये उल्टा थम्स अप हम लोग को नहीं रखना है। उल्टा थम्स अप रखना मतलब अच्छा नहीं चला रहा है। ठीक है, ये जो है ये सब तो मालूम है, ये एयर मीटर है, ये भी एयर मीटर है, किलोमीटर है, आवर मीटर है, ये एडब्लू का लेवल है। ठीक है, ये 2 बटन है, सेट बटन, मूड बटन। इसको दबा के भी हम लोग देख सकते हैं गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या। हम लोग का जैसे लैपटॉप लगाता है ना, लैपटॉप नहीं लगा के भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दबाने से ना अगर इंजन में प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा, इंजन डायग्नोस्टिक में लिखा रहेगा कि एरर डिटेक्टेड करके। ठीक है, उसमें अगर तुम दबाओगे तो तुमको मालूम हो जाएगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो भी तुम लोग देख सकते हो एक बार। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा स्क्रीन में आ जाता है कभी कभार कि कल अशोक लेलैंड कस्टमर केयर, मेरा तो आ ही रहा। हाँ, तो अब अगर ऐसा आएगा तो एक बार वो लैपटॉप लगा के देखना है। ठीक है, ये अगर आएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कुछ ना कुछ बत्ती यहाँ पे जला रहेगा, EDC हो, नॉक्स हो, कुछ भी जला रहेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डीजल मीटर, ये हो गया तुम्हारा स्पीडोमीटर, कितना स्पीड से चला रहा है। ये तो हो गया कूलेंट टेम्परेचर। यहाँ रेड तक जाने मत देना, रेड का ऊपर आ गया तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ओवर हीटिंग है। ये सिंबल थोड़ा जान लो। EDC तो सबको मालूम है, GS4 जो भी चला है वो उसको भी मालूम है। ये हो गया तुम्हारा हाई एग्जॉस्ट सिस्टम टेम्परेचर। जब तुम्हारा रीजनरेशन होगा, मतलब रीजनरेशन मालूम है ना क्या है? मालूम है। रीजनरेशन कुछ नहीं है, रीजनरेशन ऐसा एक चीज़ है जो हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग का जो एग्जॉस्ट गैस में कार्बन पार्टिकल जाता है, तो जो हम लोग बोला है ना हार्मफुल गैस के साथ कार्बन पार्टिकल जाता है, वो कार्बन पार्टिकल जलाने का जो प्रोसेस है उसको बोलता है रीजनरेशन। रीजनरेशन करने के टाइम में ना वो साइलेंसर का अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होकर उसको जलाता है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसका हिसाब से ये वाला सिंबल तुम्हारा बीच में आएगा। ठीक है, उसके लिए डरना नहीं है। तो और कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा ये वाला DPF लैम्प आता है। DPF लैम्प कब आता है, जब हम लोगों का मान लो रीजन करने के टाइम में, रीजन जब करोगे तब भी आएगा। जब हम लोग का रीजन स्विच है, ग्रीन कलर का एक स्विच है, हम लोग 3 सेकेंड उसमें अगर दबा के रखेंगे, मान लो कभी कभार ये डिस्प्ले में आएगा कि रीजनरेशन नीडेड मतलब रीजनरेशन दरकार है, तब तुमको क्या करना है, जो ग्रीन वाला स्विच 3 सेकेंड दबाना है। 3 सेकेंड दबाएगा तो ऑटोमेटिक वो 1800 RPM तक चला जाएगा। जब 1800 RPM में तुम्हारा रीजनरेशन होते रहेगा, तब तुमको कुछ भी नहीं सुना है। ABC मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, वहाँ पे पैर रखना ही नहीं। हैंड ब्रेक ऑन रखना है, गियर न्यूट्रल में रखना है। ठीक है, तब रीजनरेशन होगा। अगर गियर न्यूट्रल में नहीं रहेगा, हैंड ब्रेक ऑन नहीं रहेगा, ABC में तुम अगर पैर रखोगी तब रीजनरेशन नहीं होगा। उसको पूरा न्यूट्रल में रखना है, पार्किंग ब्रेक ऑन करके रीजनरेशन करना है। रीजनरेशन करने के टाइम में 1800 में चला जाएगा, इसका मतलब है तुम्हारा रीजनरेशन हो रहा है। होने के बाद जब खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद वहाँ पे आ जाएगा रीजनरेशन कम्प्लीटेड। अगर खत्म नहीं होगा तो रीजनरेशन एबॉर्टेड करके लिखेगा। एबॉर्टेड मतलब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है अंदर में, कुछ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है हर चीज़ में हम लोगों को फोन करना है, कभी कभार तुम लोग भी करके देखना, रीजनरेशन खुद भी करके देखना कि अभी मैं देखता हूँ रीजनरेशन करके हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रीजनरेशन। जब करेगा तब भी आएगा, जब रीजनरेशन होगा तब भी ये वाला सिंबल आएगा। लेकिन ये वाला सिंबल अगर एनी टाइम आते रहेगा तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लो डेफ वार्निंग। डेफ हम लोग का हो गया यूरिया, एडब्लू। इसमें अगर तुम्हारा अगर लो डेफ होगा, अगर यूरिया अगर कम होगा तो ये वाला सिंबल आएगा। हमेशा ध्यान रखना, यूरिया 18% का नीचे आने मत देना। जब भी मतलब 20 भी हो जाएगा तो बोल देना है कि मुझे यूरिया डालना है। उसके बाद आएगा नॉक्स। कुछ भी अगर यूरिया रिलेटेड इशू आएगा, कुछ भी पोर्ट पिकअप का रिलेटेड इशू आएगा तो नॉक्स सिंबल आएगा। जी। ठीक है, ये हो गया एमाइल लैम्प। एमाइल लैम्प तो BS4 में भी था, उसमें कुछ इतना ये नहीं है। ये हो गया वाटर इन फ्यूल। वाटर इन फ्यूल मतलब डीजल फिल्टर में अगर पानी जमा रहेगा तो ये वाला सिंबल आएगा। तो उसका सेंसर का प्लग खोलना है, उसको थोड़ा लूज करके पानी निकाल देना है, उसके बाद डाल देना है, उसके बाद सेंसर लगा देना है, तब ये हो जाएगा। कभी कभार सेंसर खोल के रखने से, टूटने से भी ये वाला सिंबल आता है, वो भी देख लेना है। ये तो मालूम है सबको। पार्किंग ब्रेक का लो एयर प्रेशर होगा तो ये भी आएगा, पार्किंग ब्रेक ऑन रखेगा तब भी आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एयर फिल्टर ब्लॉक इंडिकेटर। अभी मुझे एक चीज़ बोलो, BS6 में एयर फिल्टर कैसे साफ करते हैं? तो प्रेशर से साफ कैसे?
ये अगर एयर फिल्टर है, ये अगर एयर फिल्टर है, ये अगर एयर फिल्टर है, तुम लोग कैसे साफ करते हो? अंदर से बाहर मारते हो। ऐसे ऐसे तो नहीं मारते। BS6 में ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते। ये गलत है। तुमने जो बोला है एयर फिल्टर ऐसे अंदर से बाहर मारना, वो सही है, लेकिन ये BS4 तक है। BS6 का फिल्टर साफ करना ही नहीं। BS6 का मुझे बोल दिया और किसी को मत बोलो। BS6 का फिल्टर अगर कोई बोलेगा कि तू साफ किया है करके, तुम लोग का वारंटी रिजेक्ट हो जाएगा। BS6 का फिल्टर में हाथ लगाना ही नहीं है। तुमको BS6 तुम भूल जाओ कि तुम्हारा गाड़ी में फिल्टर है करके। नया BS6 का फिल्टर लगा, उसे चलाते रहो। जब ये वाला सिंबल आएगा एयर फिल्टर ब्लॉक इंडिकेटर, इसको ऊपर का जो बड़ा वाला फिल्टर है ना, प्राइमरी फिल्टर, उसको फेंक देना है, ठीक है। और अंदर का रहने मतलब रखना है, बाहर का फेंक देना है। जब पहली बार फेंकेगा, बाहर का फेंक दिया एक बार, अंदर वाला रहने दो, फिर से नया वाला लगा दिया, फिर से एक बार फेंक दिया, अंदर वाला रहने दो। लास्ट में जब फेंकेगा दोनों फेंक देना है। ये हवा मार के चलाना नहीं है। BS6 का एयर फिल्टर को हवा मार के चलाना ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम लोगों को पूछा कौन कौन, नहीं तो तुम लोग बोलेगा कि नहीं हम लोग तो कोई मानता ही नहीं है करके बोल देगा, ठीक है। तुम लोग ठीक है जो है बोल दिया कि मत करो, ऐसा मत करो। अगर BS4 ये तो ये बात है ना, घूमने नहीं कर रूल भी है ना सारे। अभी AdBlue का जगह पानी डाल रहा है। AdBlue का जगह AdBlue का ये तुम्हारा कूलेंट की जगह में पानी डाल रहा है अभी। हाँ, कूलेंट की जगह पानी नहीं डालना है। पानी डाल रहा है, BS6 में डालता है पानी, कभी नहीं डालता है, कूलेंट नहीं डालता है, अब पानी में यूज कर रहा है। नहीं, पानी कहीं पे भी डालना नहीं है। पानी BS6 हो, BS4 हो, एक्चुअली पानी का प्रॉब्लम क्या है ना, कूलेंट को किस लिए यूज करता है? कूलेंट का हम लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी से ज्यादा है। कूलेंट का हम लोग का जो फ्रीजिंग पॉइंट है पानी से ज्यादा है। कूलेंट में रास्ट नहीं होता। पानी डालोगी तो अंदर में ब्लॉक में रास्ट बैठता है। रास्ट हो जाएगा तो उसका जो कूलेंट का जो गिलहरी है ना, तो कूलेंट का गिलहरी जाम हो जाता है। तो कूलेंट का गिलहरी जाम जब होगा, बाद में तुम जितना भी कूलेंट डालो फायदा नहीं है। वो ब्लॉक होल छोटा पड़ जाएगा, कहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, इंजन ओवरहीटिंग, तुम दिमाग गर्म हो जाएगा। इंजन ओवरहीटिंग का कभी भी रिजल्ट नहीं हो। इसीलिए हमेशा पानी डालना ही नहीं है, कूलेंट डालना है। और आजकल BS6 में और एक चीज है, ये वाला आता है लो कूलेंट लेवल। अगर कूलेंट कम होगा तब भी आता है, कभी कभार कनेक्शन खोल के रहने से भी आता है, वो भी देख लेना। और लो फ्यूल लेवल, डीजल अगर कम होगा तब भी आएगा। और ये तीनों स्विच है, मैं जो बोला था ये तीनों स्विच है, ठीक है। ये वाला डाउन है, ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। ये तुम्हारा ऑरेंज है, ठीक है। मैं जो बोला था सिंबल सब कुछ बोल ही दिया। जो मेरा गाड़ी जो बहुत मतलब साउंड होता है ना, उसमें जो फ्रेम बेल का जो सेंसर है उसमें वो जो खराब हो गया, मतलब उसको बिना लगाते हुए भी चला रहा है। तो ये सही है, साउंड बहुत हो रहा है गाड़ी का, स्मूथ नहीं आ रहा है। फ्रेम बेल का कौन सा सेंसर बोल रहे हो? जो फ्रेम बेल का और जो फ्रेम बेल रहता है उसका बीच में एक सेंसर रहता है, वो बड़ा से बोलो। ओके, हाँ। तो फैन बेल का नहीं, फैन क्लच का। नहीं, उसको लगाना है रे। हाँ, वो तो कितने दिन से लगाना ही है। वो उसका साउंड हो रहा है। ठीक हो गया तो फैन क्लच नहीं चलता है तो कैसे बोलो। स्लो हो जाना चाहिए ना गाड़ी, तो स्मूथ होना चाहिए।